बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, पुण्य कमाएं। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाएं हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर और मेरे प्रोफाइल पर जाकर सीधा कॉल मिला लें मुझे, आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो वास्तु का सच में आज हम बहुत ही ख़ास चर्चा करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि 2021। जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2021 मंगलवार 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली है और साथ ही साथ शुरू होगा हमारा नव संवत्सर हिंदू नववर्ष। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पूर्व में ही शुभकामनाएं दे दूं हिंदू नववर्ष की, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूं आज कि वास्तु अनुसार कैसे करें चैत्र नवरात्रि की स्थापना और पूजा ताकि दूर हों सारे कष्ट। देखिए, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो शक्ति की उपासना से जुड़ा पर्व है और अलग अलग क्षेत्रों में शक्ति की उपासना अलग अलग तरीके से बताई गई है। ना ही सिर्फ सनातन धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में और अनेक धर्मों में शक्ति उपासना अलग अलग तरीके से बताई गई है। और वास्तु में नवरात्रि अपने आप में एक बहुत ही अनूठा विषय रखती है। एक ऐसा समय जब सूर्य अपनी उच्च राशि में आ रहे होते हैं और साल की हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही होती है। ऐसे में अब गर्मी जोर पकड़ने लगती है। वास्तु की दृष्टि से अगर हम ग्रहों और देवी की संरचना पर बात करें तो देवी को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। देवी की एग्जैक्ट लोकेशन दक्षिण पूर्व की तरफ बताई गई है, भगवान शंकर के लेफ्ट हैंड की तरफ ध्यान दिया जाए। ऐसे में ईश्वर की डायरेक्शन ईशान कोण बताई गई है, इसलिए देवी की डायरेक्शन या तो ईस्ट होती है पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व होती है। और यही दिशा जो है वो शुक्र की भी दिशा है, यही दिशा लक्ष्मी की भी दिशा मानी गई है। धन लक्ष्मी की दिशा हालांकि दक्षिण है। ऐसे में बहुत ही विशेष तौर से किस जगह कलश स्थापना की जाए। देखिए, किसी भी तरीके की कलश स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा जो बताई गई है वो ईशान्य कोण बताया गया है। ईशान, नॉर्थ ईस्ट का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो पूजा घर की सफाई वगैरह कर लें और दिन के अनुसार ही शुरुआत होती है मूलतः वास्तु के हिसाब से। तो ईशान कोण एक ऐसी दिशा है जो ईश्वर की दिशा है, जो ईश्वरी की भी दिशा है। इसलिए कलश स्थापना हमेशा ईशान की तरफ ही करनी चाहिए और संभवतः मिट्टी के मटके को ही कलश स्थापना में इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे पहले तो ज्वारे बोके उसके ऊपर मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है और सात बसात के अंदर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। वो एक पर्टिकुलरली पूरा तरीका है, वो पूजा पाठ का विषय है। और जल की डायरेक्शन भी ईशान ही बताई गई है। इसके साथ साथ देखिए, दीपक को लगाने की जो परफेक्ट डायरेक्शन कही गई है वो कही गई है दक्षिण पूर्व अखंड ज्योत के लिए। साथ ही साथ में किस तरीके का आसन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अग्नि की डायरेक्शन के साथ ही आपका मुख बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरफ मुंह करके जाप करते हैं। देखिए, अगर आप जाप दिन में कर रहे हैं, सूर्य के रहते जाप कर रहे हैं, तो आपका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्षमा कीजिएगा पूर्व की तरफ होना चाहिए। अगर आप सनसेट के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद उपासना करते हैं, जैसा कि अमूमन नवरात्रि में की जानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही होता है 9 रात्रि, 9 दिन नहीं, 9 रात्रि। नवरात्रि है ही रात्रि का पर्व। तो ऐसे में विशेष तौर से आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए
वास्तु के अनुसार। अब विशेष तौर से वास्तु में ऐसे क्या चेंजेस लाए जाएं? देखिए, हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अग्नि की दिशा में दीपक हो, और विशेष तौर से जो भी आप धूप बत्ती जला रहे हों वो कलश के दूसरी वाली साइड, यानी कि कलश जहाँ पे आपने रखा है तो आपके राइट हैंड साइड पे हमेशा अखंड ज्योति जले, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वो हमेशा धूप बत्ती जले। तीसरी बात, कलश जब आप स्थापना कर रहे हो तो उसके अंदर जल पूरी तरह अच्छी तरह भर के रखें। साथ बसात के अंदर उसका जो मुख है कलश का, उसके ऊपर नारियल और लाल कपड़ा ज़रूर रहे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आप जौ या नवधानी बोते हैं, कई अलग अलग जगह अलग अलग मत हैं, ये जर्मिनेशन का समय है। यहाँ पर मूलतः किसी चीज़ का जन्म हो रहा है, तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर जल की व्यवस्था ज़रूर रखें। एक एक्स्ट्रा पानी का मटका ज़रूर भरकर रखें, जो विशेष रूप से आपको उस जौ में जहाँ पे आपने बोए हैं उसे डालना पड़ेगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, वो ये कि पूरे 9 दिन के अंतराल में अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसका पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, नवरात्रि के अंदर जो भी आप फूल या पत्ते वगैरह चढ़ाते हैं, जैसे नवपत्री, कई लोग पत्तों से भी पूजन करते हैं, तो उनको अगले दिन प्रवाहित या उसी दिन प्रवाहित नहीं कर देना है। उसको आपको बचा के रखना है, सुखाना है, और उसका विसर्जन हमेशा दशमी पर कहा गया है। साथ में साथ में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वो ये कि जो आपके पूजा रूम में जहाँ पर भी आप बैठ कर के पूजा का आपका कोई स्थल हो या जहाँ पर भी आप, वहाँ पर झाड़ू और पोछे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उसके लिए एक अलग कपड़ा रखें, और ये आपके लिए बिल्कुल इंडिकेशन है कि पूजा से पहले ही साफ़ सफाई पूरी कर लें, और उसके बाद दिग रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में पानी के छींटे और राई डालें, ताकि 10 दिशाओं से आपकी रक्षा हो। और एक विशेष बात, इन 9 दिनों की अवधि में और 10वें दिन तक, 9 रातें और 10वां दिन, इस अवधि में विशेष रूप से आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको नियमित रूप से चाहे छोटा ही सही, लेकिन प्रसाद और पंचोपचार पूजन ज़रूर कर देना है। चाहे आप बड़ा पूजन षोडशोपचार ना कर पाएँ, लेकिन 5 एलिमेंट्री पूजन ज़रूर करना है। जैसे कि दीपक डेली हो, अगर आप अखंड ना भी जला रहे हो तो दीपक डेली जलाएं, धूप बत्ती डेली जलाएं, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, देवी पर रोली का तिलक लगाया जाता है। रोली यानी कि कुमकुम, और उसको जल में मिला के लगाया जाता है। साथ बात का एक बार और ध्यान रखें, देवी के निमित्त जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो दिनों के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। अगर आप नहीं भी चढ़ाते हैं तो भी एक विशेष ध्यान रखें कि लाल फूल डेली ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ये शक्ति उपासना का पर्व है। अब देवी को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से, चाहे आप फलहारी ना भी लगाते हों, लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखें कि विशेष तौर से देवी को गुड़ का भोग ज़रूर लगाया जाए या मिश्री का भोग लगाया जाए। इन 5 चीज़ों के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है वास्तु के हिसाब से भी। तो इस प्रकार करें आप नवरात्रि पर स्थापना, और विशेष रूप से वास्तु को सुधारें, ताकि आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हों। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। इजाज़त दीजिए अपने मित्र कमल नंदलाल को। नमस्कार, नमः शिवाय।